Morning all dear my students. Today I am going to continue the second part of A Truly Beautiful Mind, and I forgot to teach this, so today I am going to continue this chapter. So just come on para number 10. While Einstein was solving these most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जब फिजिक्स का वो सॉल्व कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरैवलिंग, तब उसकी अब जो प्राइवेट लाइफ थी अब वो गड़बड़ा रही थी, जो कि हर चीज़ तो बहुत बेहतर चल रहा था। अब जब वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ में थी अब वो गड़बड़ हो रही थी। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरैवलिंग। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ये अल्बर्ट चाहते थे कि अपने वो पढ़ाई के बाद मिलेवा से वो शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। लेकिन उनकी मम्मी ये चाहती थी कि ऐसा ना हो। फिर क्या होता है, शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, जो कि मिलेवा 3 साल आइंस्टाइन से वो बड़ी थी, एंड वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। और जिनकी माता जी को ये लगता था कि वो बहुत बड़ी है, किससे? अल्बर्ट आइंस्टाइन से। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड, और बहुत परेशान भी थी बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, मिलेवा की जो बुद्धिमत्ता थी, जो उसकी बुद्धि थी, उसकी वजह से भी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, उसने बोला कि वो भी तुम्हारी ही तरह है। शी इज़ अ बुक लाइक यू, तुम्हारी भी तरह, तुम भी बुक हो और वो भी बुक है। हिज मदर सेड, उनकी माँ बोली, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, मतलब शादी एक तरीके से ना करने की वाली की बात यहाँ पे आप कि उसको, मतलब उनकी माँ उनके शादी के अगेंस्ट थी, तो वो ये चाहती थी कि शादी ना हो इसी वजह से, और वो भी जैसे आइंस्टाइन थे वैसे वो भी थी। तो जिसका मान पैरा नंबर 11, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 में, यानी 1903 में ये लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, एंड हैड 2 सन, उनके 2 बच्चे भी होते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड मतलब बिकम वीक, फॉल्टर्ड। तो जब रिलेशनशिप, जो मैरिज जो शादी थी, जो रिलेशन था, वो कमज़ोर हो गई, उसमें दरारें आने लगी। तो मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और उसको वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब वो दुखी होने लगी और अपने एम्बिशंस को वो लूज करने लगी। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और लगातार फाइटिंग की वजह से, लगातार फाइटिंग के कुछ साल के बाद भी, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1990 में उन लोगों का डाइवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन इलिसा इन द सेम ईयर, और क्या हुआ, आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन, अपने कजन इलिसा से उसी साल में शादी कर ली। जिसका वन पैरा नंबर 12, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेंटेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, एंड इन 1950 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसने 1915 में अपनी जर्नल थ्योरी की, रिलेटिविटी की पब्लिश की, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो उसकी बहुत बड़ी उसकी व्याख्या हुई। एंड इक्लिप्स ऑफ द सन, जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, इन 99 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और उस तब ये साबित हो गया जब एन इक्लिप्स ऑफ सन इन 99 ब्रॉड अ प्रूफ, जब ये जो सूर्य ग्रहण होता है 99 में हुआ, तो उसकी बात साबित हुई कि ये जो कह रहा था वो सच है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, और उसने बिल्कुल बहुत पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था, पहले से ही कि ऐसा होना है, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार एंड वुड बी डिफ्लेक्टेड यानी चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट्स समथिंग and the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. जितने भी उसने ये इक्लिप्स ऑफ सन की जितनी भी भविष्यवाणी उसने की थी, ये जो सब सच निकली भविष्यवाणी क्या थी, उसकी जो थियरी थी, और उस थियरी के बेसिस पे उसने जो भी कहा था, और जब इक्लिप्स ऑफ सन हुआ तो उससे वो उसकी सारी रिलेटिविटी की जो भी चीज़ें थी, थियरी, वो सब सच साबित हो गई। और एक तरीके से ये क्या था, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था,
अब जिसका पैरा नंबर 13, आइंस्टाइन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, और फिजिक्स के लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला जब एकदम साइंटिफिक रिजोल्यूशन हुआ और उसकी हर कई चीज़ें उसकी हर एक थ्योरी जब सही साबित हो गई तो उसे नोबेल प्राइज भी मिलता है 1921 में। एंड ही वॉज शावर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया से उसे बहुत सारा रिस्पेक्ट सम्मान बहुत मिलता है, एंड लॉर्डेड बाई प्रेस, और प्रेस के द्वारा बहुत उसकी तारीफ की जाती है क्योंकि एंड ही वाज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट। when the Nazis came to power in Germany in 1933, जो नजीज थे जब वो 1933 में जब जर्मन में वो पावर में आए, जब उनके अंदर हाथ में पावर आया, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। तब वो क्या किया है, आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस चला गया 5 years लेटर, और 5 साल बाद क्या हुआ, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बेरिलिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोर। तो क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, बेरिलिन में जो न्यूक्लियर फिशन की जो डिस्कवरी हुई वो क्या की, हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, वहाँ से वो लोग भाग गए। इन अप्रोर मतलब बहुत अपसेट हो गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे आर अफ्रेड द नाजीज। जब नजीज पावर में आया, अब वो गड़बड़ करने लगा था तो वहाँ के जो लोग थे वो नजीज से, एंड कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, ये सब एंड इट वाज द सिंबल ऑफ डेंजर, ये सब खतरे की निशानी थी और लोग डरने भी लगे थे। एट द अर्ज ऑफ कॉलिंग आइंस्टाइन रोट अ लेटर, लोगों के कहने पे, उसके सहकर्मी के कहने पे, जब वो तो नाजीज जब आया तो उसके पहले या उसी वक्त वो छोड़ के चला गया था, तो जब वहाँ पे जो लोग भी रह रहे थे उन्होंने अर्ज किया तो आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा टू अमेरिकन प्रेसिडेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को उसने एक लेटर लिखा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 की ये बात है, जिसमें उसने ये वार्न किया कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरीके का एक छोटा सा भी बॉम्ब, एक इस तरह का जो बॉम्ब है, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, और इस पूरे पोर्ट को एक साथ बर्बाद कर डालेगा। विद सम सराउंडिंग टेरिटरी, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू द सराउंडिंग टेरिटरी, हिज वर्ड हैव एन इफेक्ट, his word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped in the Japanese and cities and Hiroshima and Nagasaki in August 1945। और जब अमेरिका ने सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब को, जब उसने प्रोजेक्ट को बनाया था और उसने जापान में इस बॉम्ब को गिराया था, तो द सिटी ऑफ हिरोशिमा, ये नागासाकी है, यानी इन 1945 की बात है। तो क्या हर्ष हुआ था, वी ऑल नो द वेरी वेल व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड व्हाट द इफेक्टिव्स ऑफ दैट थिंग, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक बॉम्ब। क्या था हम लोग को बहुत वेरी वेल पता है, जिसका ऑन द पैरा नंबर 16, आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और उस डिस्ट्रक्शन से वो बहुत ज़्यादा हिल गया था अंदर से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन, और इस टाइम उसने पब्लिक मिसिव लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल्स लेटर लिखे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशन एंड इन इट, इसमें उसने क्या किया, ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, अनलाइक द लेटर टू रिवोल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और कोई इसका इम्पैक्ट नहीं निकल गया, बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स, लेकिन नेक्स्ट डेकेड में, दशक में क्या हुआ, आइंस्टाइन गॉट वेरी एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ टू आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस। अब वो क्या करने लगा, पॉपुलैरिटी कैंपेन करने लगा ताकि शांति की बातें करने लगा, क्योंकि ये जिस तरीके के इन्वेंशन अब होने लगे थे, क्योंकि फिजिक्स का मतलब ये होता है, ये नहीं कि आप कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो। तो एंड डेमोक्रेसी 17 पे आता है। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 में, जब वो 1955 में उसकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius, और उसे बहुत बड़ा विजनरी और साइंटिस्ट जीनियस माना जाता था। यानी जब वहाँ से वो माइग्रेट किया था
तो एक्चुअली इस तरीके से बनाया जा रहा था कि यानी फिर उसका ये केवल इफ़ आई टेल यू इन शॉर्ट कि फिजिक्स का सदुपयोग होना चाहिए ना कि उसका दुरुपयोग। अब उन चीज़ों को ऐसा करने लगे, उसने कुछ एग्जांपल्स बताया और उसने कुछ ऐसा भी बताया कि यही जब डिस्ट्रक्शन जापान में हुआ था, नागासाकी में हुआ था, जब वहाँ की में कितनी गड़बड़ी हुई थी और कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, उस वजह से बहुत ज़्यादा हिल गया था। इसी वजह से उसने लेटर भी प्रेसिडेंट को लिखा, लेकिन वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसी वजह से वो पॉलिटिकल इशूज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। तो ये थी स्टोरी आपकी एक आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन की शुरुआत की स्टोरी क्या थी, वो थोड़ा एबनॉर्मल टाइप का बंदा था, फ्रीक था और मैथ्स उसको बहुत अच्छे से आती थी, फिजिक्स में उसका इंटरेस्ट था। और फिर वो स्कूल जाता है, फिर वहाँ से कई जगह से माइग्रेट भी करता है। फिर उसको एक लड़की से यूनिवर्सिटी में प्यार हो जाता है, फिर उसकी माँ उस लड़की से शादी करने के लिए वो इनकार करती हैं, उसके अगेंस्ट होती हैं। फिर भी वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद उनकी रिलेशनशिप कमज़ोर होने लगती है। उसके बाद वो डाइवोर्स दे देते हैं। फिर उसी महीने वो अपने किसी कज़न से शादी भी कर लेते हैं। फिर उसने बहुत सारे इन्वेंशंस की और बहुत सारी चीज़ें की। So till then, and if you have any kind of problem with this chapter, so then you all can ask me and I will sort out all kinds of problem and that is emerging out of this chapter. Is that okay? Thank you so much.